चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आपसे मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई योजना लागू की है। एक नई नीति लागू की है जिसको युवा नीति बोलते हैं। युवा नीति में नीति का शब्द होता है कोई योजना, कोई काम करने का, कोई आपके लिए किसी प्रकार का प्रक्रिया, आपके लिए किसी प्रकार का सरकार द्वारा तैयार किया गया रोड मैप। और युवा का मतलब क्या होता है? जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष होती है। पूरा भारत देश आपको पता है कि 70% आबादी युवा की है। अभी भारत गोल्डन एज के अंदर है पूरी दुनिया में। हमारे पहले जापान में 2004 गोल्डन एज था जब सबसे ज्यादा युवा जापान के पास। जापान की इतनी तेजी से तरक्की हुई कि जापान आज वर्ल्ड में किस स्थान का आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी में। आज वही गोल्डन एज भारत के साथ है जो आने वाले 2030 में दुनिया का सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर होगा। हमारे पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी कितनी है? युवाओं की। अब आप एक बात बताओ कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चलती है, जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आवास योजना चलती है जिसमें 1.5 लाख और 2.5 लाख मिलते हैं, मालूम है ना आपको? आयुष्मान योजना चलती है जिसमें फ्री इलाज होता है 5 लाख रुपए का, पता है? इसके अलावा उज्ज्वला योजना चलती है। ऐसी अनेकों योजनाएं चलती है। इसमें ऐसी कोई विशेष योजना नहीं जो युवा के लिए बस युवा अधिनियम मुद्रा लोन ये तो है, पर ये सभी एज के लोगों के लिए। तो जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा युवा है तो उनके लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए कि नहीं जो उनके बारे में सोचे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे बाल आयोग जो वो किनके बारे में सोचता है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। मानव अधिकार आयोग किसके बारे में सोचता है? हमारे कहीं अधिकारियों का हनन होता है। महिला आयोग किसके बारे में सोचता है? महिलाओं के बारे में। पर आप एक बात बताओ कि युवाओं के लिए सोचने वाला कोई विभाग आयोग है क्या? जब सबसे ज्यादा आबादी युवा की है तो युवाओं के लिए अलग से योजना बनना चाहिए कि नहीं? उनकी शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके काम के लिए। जो विकलांग है, जो देख नहीं सकते हैं, वो जीवन यापन कैसे करेंगे? जो अनाथ है वो जीवन यापन कैसे करेंगे? जिनका जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या हो सकता है? जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या हो सकता है? तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें शिवराज सिंह ने युवा नीति लागू की। अब युवा नीति क्या है? युवा नीति के अंदर सबसे पहले उन्होंने एक युवा आयोग का गठन कर दिया। युवा आयोग का गठन क्यों किया? आज के समय में जैसे हमको शहर में 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से मिल रहे हैं, पर आज से 20 साल बाद क्या 2.5 लाख में मकान बनेगा? नहीं। तो हमारे हर साल नई योजना युवाओं के लिए आए तो उसको सोचने के लिए विभाग होना चाहिए कि नहीं? कि जो हर 6 महीने में, साल भर में ये देखे कि यदि कोरोना है तो युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक साथ पूरी योजना लागू कभी हो सकती है क्या? समय के साथ और समय की मांग के साथ अलग अलग योजनाएं आती हैं। जब पूरे भारत में देखा गया कि लोग इलाज कराने के लिए कोई बच्चे का जन्म हुआ और उसको कैंसर हो गया और उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं तो वो इलाज करा पाते क्या? तो जब ये देखा प्रधानमंत्री जी ने तो उन्होंने आयुष्मान योजना ला दी कि भाई किसी को इलाज के लिए, गरीब आदमी को परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे युवा आयोग जो बनाया गया इसलिए बनाया गया कि हर साल युवाओं के लिए नई योजना आए। अब इसमें सबसे पहली योजना 1 जून से चालू होने वाली है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना। अब ये क्या है? शिवराज जी ने क्या किया है कि हमारे जितने युवा हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। अब इस योजना में क्या होगा? 1 जून से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी कैफे या एमपी ऑनलाइन या सरकारी संस्थान में जाके कराना होगा। 8वीं के ऊपर जिनका पास आउट हो चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें अलग अलग विभाग में आपकी फ्री ट्रेनिंग होगी, जैसे कलेक्ट्रेट में फ्री ट्रेनिंग, एसडीएम कार्यालय में फ्री ट्रेनिंग। आप जैसे इलेक्ट्रिशियन फील्ड में ऐसी जो सरकारी संस्थाएं, रेलवेज हो गई, वहां पे फ्री ट्रेनिंग। अभी हम लोग पढ़ाई करने का क्या करते हैं? पैसा। अब हमको क्या होगा? हमको फ्री ट्रेनिंग दे रही है सरकार 6 महीने की और 8,000 रुपए हर महीने हमको देगी पढ़ने के। तो पढ़ने का पैसा हमको क्या होगा? मिलेगा। तो अच्छी बात है कि नहीं? यदि हम इलेक्ट्रिशियन फील्ड में काम कर रहे हैं, मोटर वाइंडिंग वगैरह का हम
इलेक्ट्रिक से संबंधित यदि कोई काम डालना चाहते हैं और 6 महीने में हमको यदि 48,000 रुपये मिलता है तो उससे हमारे टूल्स और हमारा सिस्टम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? इससे हम एक व्यवसाय चालू कर पाएंगे कि नहीं? तो इस सरकार ने आपके लिए एक नई योजना लाई है, कौशल कमाई योजना, जो 1 जून से आप रजिस्ट्रेशन कराओ। उसमें आपको कहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग का स्थान चुनो, उसमें आपको 8,000 रुपये महीने सरकार की तरफ से मिलेगा। युवाओं के बारे में सोचिए। देखो मध्य प्रदेश जो है, यहाँ छिंदवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है, जबलपुर भोपाल में अलग समाज के लोग रहते हैं, यहाँ जंगल है, वहाँ शहरी क्षेत्र है, तो अलग अलग युवा अलग अलग रहते हैं ना। कोई यहाँ बिछुआ से आया होगा, कोई जुन्नारदेव का होगा, कोई अमरवाड़ा का होगा, कोई छिंदवाड़ा का होगा, कोई पांडुरना का होगा, कोई सौसर का होगा, है ना ऐसी, कोई खमार पानी से आया होगा, कोई तामिया से आया होगा। तो हम सब जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, सब लोगों की स्थिति अलग है कि एक जैसी अलग है ना। किसी की पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, कोई यहाँ पास में रहता होगा जिसके चाचा बुआ रहते होंगे, कोई कमरा लेके रहता है, किसी का घर यहाँ होगा, किसी का घर यहाँ नहीं है, कोई किराए से रहता होगा, कोई आना जाना करता होगा। तो इसलिए हमारे को जो बजट आएगा उसमें छात्रावास की व्यवस्था जनरल लोगों के लिए भी, आपकी शिक्षा से संबंधित फ्री आपको बैंकिंग और कोचिंग सेंटर्स की सुविधा, खेल के लिए आपको फ्री ट्रेनिंग कोच, मतलब युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहते हैं कि आप लोग ताकतवर बने, सक्षम बने और पढ़ें, जिसको लेकर ये युवा नीति लाई गई है। अब इस युवा नीति में भी और बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा लोन के माध्यम से, और युवा नीति में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट के माध्यम से दिलाने का काम होगा। अमेरिका का कार्ड है वीजा और मास्टर कंपनी और 3% चार्ज लेता है वो 1 साल कार्ड का। पता है आपको इसके बारे में? नहीं पता होगा। यूपीआई ने क्या किया? यूपीआई ने अमेरिका की कमर तोड़ दिया। कैसे? इंडिया के अंदर एक दिन में पता कितने फोन पे गूगल पे होते हैं? 30 करोड़। 30 करोड़ लोग फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो अमेरिका की नेस्ले कंपनी चॉकलेट बनाती थी ना, उसका भट्टा बैठ गया है। बात तो सही। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्योंकि हम जब 1-2 रुपए चिल्लर नहीं रहते थे तो हमको दुकान वाला क्या दे देता था? चॉकलेट। और हम एटीएम से जब पैसा निकालते थे तो चार्ज लगता था। यूपीआई आने से हम 10 रुपए भी पैसे कर रहे हैं फोन पे से। नोट छापने की कॉस्ट कम हो गई। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो यूज करते थे उनका यूज कम हो गया, तो उनको पैसा मिलना क्या हो गया? कम हो गया। आज अमेरिका की जो भी कंपनियां अपने यहाँ पर व्यवसाय करती है, क्योंकि भारत 140-50 करोड़ लोगों का देश है, सबसे बड़ा व्यापार का क्षेत्र है। यहाँ पर जो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते थे ना, उससे फायदा किसको होता था? अमेरिका को। और आज आपको इस जान के बहुत खुशी होगी कि जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है फोन पे गूगल पे, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास। हमारी आरबीआई ने बनाया है, हमारे भारत की टेक्नोलॉजी है। और भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये लोग हमसे टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। ये बोलते हैं कि हमको ये टेक्नोलॉजी दो। और अमेरिका बहुत टेंशन में है कि यदि यूपीआई फोन पे गूगल पे हमारे पास नहीं है तो 140 करोड़ का मार्केट हमसे चला जाएगा। आज 140 करोड़ लोगों के पास जो गूगल पे, फोन पे और जो ये सिस्टम आया है, इससे करोड़ों करोड़ों रुपए का अमेरिका को नुकसान हो रहा है। और इससे आपको क्या लग रहा है? ये जो पैसा बाहर जाता था, ये आप लोगों को जो भी युवा नीति के माध्यम से जो 8,000 रुपए मिल रहे हैं ना, ये कहीं पेड़ से नहीं आए, यही पैसे बच रहे हैं जो आप लोगों को बच रहे हैं। जितना ज्यादा हमारा देश विकास करेगा और दूसरे देशों में हमारा पैसा जाना कम होगा, उतना हम लोगों को फायदा होगा। और मोदी जी यही काम कर रहे हैं कि हमारा पैसा विदेश ना जाए, हमारा पैसा भारत में रहे, हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो। अब देखो डॉलर, देखो ना, डॉलर का नाम सुना आपने? डॉलर क्या है? आपको पता है पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलती है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे रुपए 10 का नोट अमेरिका में चलेगा क्या? चाइना में, कनाडा में, पाकिस्तान में, पर $1 हर जगह चलेगा। अमेरिका में भी चलेगा, इंडिया में भी चलेगा, सब लोग लेंगे डॉलर। क्यों लेंगे? क्योंकि डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी मतलब क्या होता है? सोना।
सोना हर जगह चलता है, हर कोई खरीद सकता है। पहला विश्व युद्ध जब हुआ, पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ कि पूरे देश जब विश्व युद्ध में थे तो उन्होंने हथियार खरीदने के लिए अपना सोना अमेरिका को बेचा। अमेरिका ने हथियार के बदले में उनसे सोना ले लिया, पैसा ले लिया। पहले क्या होता था, कोई भी देश का जो नोट है उसके बदले में उतना सोना रखना पड़ता था। पर क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध के बाद पूरा सोना और मैक्सिमम अमाउंट किसके पास चला गया, अमेरिका के पास। दूसरे देश कंगाल हो गए, तो अब उनके पास सोना तो था नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि अमेरिका के पास यदि डॉलर है, अमेरिका का पैसा डॉलर है, तो हमारा पैसा उससे कनेक्ट कर दो। मतलब जितना पैसा हम छापेंगे उतने का डॉलर रखेंगे। अभी एक बात बताओ, हमारा जैसे 1 रुपए 80 रुपए 1 डॉलर है, तो भाई रुपए आप डॉलर से क्यों करते हो कंपेयर? डॉलर सब जगह क्यों चलता है? क्योंकि डॉलर, अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया 1944 में कि पूरी दुनिया में डॉलर इंटरनेशनल करेंसी रहेगी और जिसको भी अपना नोट या पैसा चलाना है उतने का डॉलर उसको देना पड़ेगा। आज हमको अमेरिका पैसा भेजना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम SBI में जाएंगे, पैसा जमा करेंगे, फिर वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से वो पैसा उनके बैंक में जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर वो वहाँ से पैसा निकालेंगे। स्विफ्ट भी एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, पैसा ट्रांसफर करने की अपने देश से दूसरे देशों के बीच में। डॉलर अमेरिका का अभी रशिया के साथ नहीं बन रहा, पता है ना आपको? तो अमेरिका ने रशिया पे बैन लगा दिया कि हम अब आपका डॉलर नहीं कर, आपको डॉलर का क्या हो जाएगा, लेन देन नहीं होगा। अमेरिका की मोनोपोली हमेशा से चलती है, वो सभी देशों पर राज करने के प्रयास में रहता है। जो डॉलर है, हर जगह जब डॉलर चल रहा हो, यदि वो बोलते कि हम आपसे डॉलर में लेन देन नहीं करेंगे, तो वो देश तो क्या हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, समस्या आ जाएगी। तो ये जो यूपीआई मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूपीआई ये क्या कर रहा है, इसमें कोई डॉलर वाला का खेल नहीं है, स्कैन करो और पैसा दो। तो अमेरिका इसलिए डर रहा है कि उसका डॉलर बंद ना हो जाए, और भारत का यूपीआई यदि पूरी दुनिया में फैल गया तो कौन हमसे डॉलर लेगा? आदमी सीधे यहाँ से यूपीआई करेगा, श्रीलंका पैसा पहुंच गया, यूपीआई करा कनाडा पहुंच गया, यूपीआई किया अमेरिका पहुंच गया।